अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज का शो जो है कुछ स्पेशल है इस लिहाज से क्योंकि हम हमेशा ही अपने शो में अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम हेल्थ पे बात करते हैं। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक अभी भी पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो है ग़िज़ाई किल्लत और अच्छी नशोनुमा ना होने की वजह से वो उन क्राइसिस का शिकार हैं और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, जिसके लिए आज हमारे रियल पाकिस्तानी वैसे तो वो रहते तो कनाडा में, लेकिन इनका जो दिल है वो पाकिस्तान में धड़कता है और उनकी कोशिश यही है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी दी जा सके, जिसकी वजह से उन्होंने जो है एक ट्रस्ट फॉर माल न्यूट्रिशन एंड स्टंटेड ग्रोथ जो है वो उन्होंने डिज़ाइन की। इसका मकसद ही यही है कि जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे हैं उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी दी जाए। तो आज हमारे TMSG के फाउंडर हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करेंगे। नजीब सैयद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ माशाल्लाह, और खुश हूँ कि पाकिस्तान आया हुआ हूँ आजकल। आपने अपना जो सिलसिला है, अपना जो रिश्ता है पाकिस्तान के बच्चों के साथ जोड़ा हुआ है, उनकी सेहत के साथ जोड़ा हुआ है। ये सिलसिला, ये सोच किस तरह से आपके जहन में आई? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश, हमारा सिलसिला हमेशा से यहाँ से जुड़ा था। हम 30 साल पहले अगर चले गए पाकिस्तान से, तो इसका ये मकसद नहीं है कि हरगिज़ के हम पाकिस्तान को कभी भूल जाएंगे। ये हमारी बुनियाद है। यहाँ पे हम रहे हैं, यहाँ पे हमारे जानने वाले अजीज़ व अक़ारब मौजूद हैं और उनकी भला हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि वो पनपें, बेहतर हों, और हमारे बस में जो भी होता है वह हम उनके लिए करते हैं। और कोशिश करते हैं कि चूँकि हम दूसरे मुल्क में चले गए, वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे नए आइडियाज़ मिलते हैं, तो वो आइडियाज़ हम लेके पाकिस्तान में आना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान भी उस तरह के मुल्कों की तरह बेहतर लगे। यहाँ पे हम उन बच्चों की बात करते हैं जो छोटे 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है बेज़ुबान होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते और उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके ग़िज़ाई किल्लत का, फिर अच्छी नशोनुमा, एक माँ को भी आपको पता है कि उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती। तो आप इस मिशन पे काम कर रहे हैं, तो कितने हद तक इस पे काम कर चुके हैं? बेशक ये आपकी बात दुरुस्त है। जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र के, 6 महीने से ऊपर जो हैं, वो बड़े वल्नरेबल होते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके ऊपर इनफ फैट नहीं उनके अंदर बना होता। तो जब वो भूखे और स्टारवेशन का शिकार होते हैं तो उनकी जो बॉडी है उन्हीं का फ़ैट खाने लगती है, और चूंकि इतना फ़ैट होता नहीं तो फिर वो बॉडी को खुद अपने आप को खाना शुरू कर जाती है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि अगर बंदा खुराक की कमी की वजह के से, तो वो ये करता है अल्लाह ताला के उनके ऑर्गन्स को स्लो कर देता है ताकि उसको एनर्जी की कम से कम ज़रूरत पड़े। और वो कोशिश ये हो रही होती है कि वो लंबा से लंबा ज़िंदा रहे ताकि कोई मिरेकल ऐसा आए कि वो उनकी खुराक में बेहतरी हो जाए और उस खुराक से वो दोबारा रिवाइव कर जाए। यहाँ तक होता है कि उनका हार्ट रेट भी कम हो जाता है, और यहाँ तक होता है कि उनका लंग भी। तो इससे पहले कि वो वाकई फौत हो, इंतज़ार रहता है नेचर को कि भाई वो किसी तरह से उनको कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जिससे वो दोबारा रिवाइव कर जाएं। और अगर अल्लाह का एहसान है कि ऐसी चीज़ें मौजूद हैं दुनिया में, तो ये प्रिवेंटेबल डेथ है टेक्निकली स्पीकिंग। तो देयर आर सच थिंग्स अवेलेबल जो ऐसी के स्पेशल फार्मूला हैं जो हम लोगों के हाथ आए हुए हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान में हम मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं इस्माइल इंडस्ट्री में। तो वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोक्योर करते हैं और उन बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश। किस तरह से आप लोग पाकिस्तान में ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं, निकालते हैं, देखते हैं? क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल काम है, मरला होता है कि आपको वहाँ पे पहुँचे, आपकी टीम वहाँ पे पहुँचे, उन बच्चों तक पहुँचे, फिर उनके पेरेंट्स से बात करें, उन्हें बताया कि नहीं जी आपके बच्चे को ये मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान में अपने आप को फैलाने की कोशिश की है। अभी तक हम माशाल्लाह 56 क्लिनिक्स को लेके चल रहे हैं, जिसमें पेशावर भी है, बन्नू भी है, कोहाट भी है, नौशहरा भी है, इस्लामाबाद भी है, झंग, भून, उसके अलावा फैसलाबाद, उसके अलावा मुल्तान, लाहौर, बहावलनगर, और इसमें अंदरून सिंध में भी माशाल्लाह नांगर पार्कर, खुदा की बस्ती, गडाब, और क्वाइट फिट इन कराची काफ़ी सारी क्लिनिक। तो हम करते क्या हैं, बड़ा हमने सिंपल इसका फार्मूला बनाया है कि हम एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश क्लिनिक को जाके अडॉप्ट करते हैं। पहले उस क्लिनिक की पूरी मालूमात करते हैं, और जब हमें मालूम होता है कि ये ऑलरेडी फिलैंथ्रोपी का काम कर रहे हैं, अरसे से काम कर रहे हैं, अल्लाह लोग काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम
कहते हैं कि ये हम आपको न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऐड कर दें अगर, तो आपकी क्लिनिक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आप उस बच्चे को जो आप डायग्नोज तो कर लेते हैं कि वो मालनरिश्ड है, लेकिन आपके पास सिवाय काउंसलिंग के कुछ नहीं रह जाता। अब आप उसको ये दवाई दे के भेजें जो कि खुराक की शक्ल में है, और आप उसको माँ को ट्रेन करें, उसको रोज़ाना खिलाएं। और अगर वो मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन का केस है जो कि दरमियाने का, तो आप उसको 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट हर 2 हफ्ते बाद बुला बुला के दें। और अगर वो सीवियर जिसमें डेथ का चांस होता है तो उसको 8 से लेके 12 हफ्ते तक वो ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए, और उसमें एक सैशे की बजाय आप 2 सैशे पर डे दें। तो ये सैशे जो है ये सिर्फ 92 ग्राम्स का होता है, और इसमें 500 कैलोरीज होती हैं हर सैशे में, और उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 22 से ज़्यादा। तो जो बच्चे को फौरी तौर पे तो 3 या 4 दिन वो बच्चा खाता है तो दोबारा से अपनी माँ को मुस्कुरा के देखता है। Really? मतलब एक तो मेरिकल, ये मैजिक ही है। मैंने ऐसा मेरिकल दुनिया में नहीं देखा। 95% सक्सेस रेट है इसका, और अगर प्रॉपर्ली इसको ट्रीट किया जाए तो हमारे डॉक्टर्स हजरात इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये जो 56 क्लिनिक्स की मैंने बात की, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सिंसियरली सेल्फलेसली ये लोग काम कर रहे हैं। इनके दिलों में इतनी मोहब्बत है उन बच्चों की, और वो हमारे अपने बच्चे। मेरा बच्चा स्टार्व कर रहा होगा तो मैं क्या जान नहीं मारूंगा। और माँ जो है उसको भी बताते हैं कि अम्मा जी ये जो बच्चा है इसके बुखार को तो आप समझती हैं, बिल्कुल सही चीज़ है कि इसको बुखार है तो बीमार है। इसको पता है, आपको पता है कि इसको दस्त आ रहे हैं और इसको उल्टियाँ आ रही तो ये बीमार है, आप डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि ये कमज़ोर है। कमज़ोरी भी इसकी जो बीमारी है कि इससे क्या होगा कि इसका कद नहीं बढ़ेगा। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब है कि इसके कद की डेवलपमेंट नहीं होगी। इम्यून सिस्टम होता है बच्चे का, इम्यूनिटी खराब होगी, इसको नमूनिया हो सकता है सिर्फ इस वजह से कि इसकी खुराक अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि उस बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नहीं हो रहा। होता क्या है कि जो पहले 1000 दिन होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, जिस दिन बच्ची माँ कंसीव करती है उस दिन से लेके सेकंड बर्थडे तक 1000 दिन बनते हैं। उन 1000 दिनों में 70% ब्रेन डेवलप होता है। अब माँ के पेट में अगर माँ की खून की कमी है तो बच्चे को इनफ खुराक नहीं मिल रही माँ के पेट के, और जब माँ बच्चा पैदा कर लेती है तो उसका दूध नहीं उतरता। तो जब दूध नहीं उतरेगा तो 6 महीने तक बच्चे को दूध के, माँ के दूध के अलावा कुछ देना ही नहीं चाहिए। आप डब्बे के दूध से कोई आपको फाका, एक तो महंगा है, 2500 रुपए का डब्बे का दूध है, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है, वो इतना मुश्किल हो जाता है। तो एक मुफ्त का दूध अल्लाह ताला ने अनायत फरमाया होता है, तो वो माँ अपनी खुराक को बेहतर कर ले, गुर्बत की वजह से वो नहीं कर सकती। उसको मियाँ को मेहनत करनी पड़ेगी, उसके मियाँ को अपनी खुराक थोड़ी करनी पड़ेगी, अपनी माँ क्योंकि वहाँ 2 जिंदगियाँ आ जाती है ना। माँ की तो ज़िंदगी है ही है, वो जो छोटा बच्चा जो है जो दुनिया में तो ले आए हैं आप, लेकिन अब उस दुनिया में उसको लाने के बाद उसको कुछ खाने को नहीं। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। और हम, क्योंकि आप ये बता रहे थे कि ये मिशन आपका अफ्रीकन कंट्रीज़ पे था, लेकिन आपको जब तवज्जो दिलाई गई कि नहीं ये पाकिस्तान पे आपको इस तरह से तवज्जो चाहिए, तो उस सिलसिले में भी बताएं कि वो किस तरह से तवज्जो, किस तरह से वो ज़रिया बना कि नहीं पाकिस्तान में इसको हेल्प चाहिए, पाकिस्तान नीड्स हेल्प और हमारे बच्चों को हेल्प चाहिए। मेरे साथ ये हुआ कि मैं 12 साल से, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर मार्क मैनेरी जो अमेरिका में होते हैं, वो शख्स ना अल्लाह ताला का स्पेशल उसके अल्लाह अनायत है, वो 5 कंट्रीज़ में अफ्रीका के ये प्रोडक्ट लेके आया और वो इस पे काम कर रहा है। तो हम उसके साथ मदद करते रहे, उसके साथ काम करते रहे। तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि पाकिस्तान में, मैं तो 30 साल पहले चला गया था। मैं समझता था कि जब 30 साल पहले मैं गया था तो माशाल्लाह जो हालात है मेरे ख्याल में वो कंटिन्यू रहेंगे, बल्कि बेहतर हो रहा होगा। लेकिन मेरा आना जाना रहता था और मैं बड़ी लश बश जगहों पे खाना वाना खा के अपने अजीज़ों के साथ मिल के सब कुछ करके मैं चला जाया करता था। तो हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है डॉक्टर जुल्फ़कार भुट्टा साहब। तो वो पाकिस्तान कनाडा में अब सिकेड हॉस्पिटल में भी काम करते हैं। तो उनके साथ मेरा डिनर हुआ तो उन्होंने कहा आप जो इतनी मेहनत कर रहे हो अफ्रीका में, तो क्या आपने कभी पाकिस्तान के बारे में सोचा? तो मैंने कहा सच्ची बात बताऊं, कभी नहीं सोचा। तो कह लेंगे आपको पता है कि आपके मुल्क में 2.5 लाख बच्चा हर साल फौत हो जाता है, जो कि 170 बच्चा रोज़ाना, यानी कि हर 2 मिनट में एक बच्चा मर जाता है, और वो मरता है माल न्यूट्रिशन की वजह से। और ये ऐसी कंडीशन है जो कि अगर आप उस बच्चे के मुंह में खील डालना शुरू कर दो तो वो सर्वाइव कर जाएगा और ज़िंदा रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये तो एक चीज़ है कि वो जो फौत हुआ वो फौत हुआ, उसको दफना दिया, वो गया, लेकिन जो बच्चा ज़िंदा रह गया उसमें जो नई चीज़ हो रही है वो ये है कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही और वो उसका कद नहीं बढ़ रहा। जब वो बड़ा होगा तो वो माशरे में इतनी मेहनत से नहीं माशरे को फ़ायदा पहुँचा सकेगा। वो एक आपने ऐसा शख्स पैदा कर दिया जो कि अब पावर्टी लेवल में जाएगा। तो जब उसकी शादी होगी, जो उसके बच्चे होंगे, तो वो भी पावर्टी में जाएंगे। तो आपने पावर्टी प्लस एक विशियस साइकिल आपने चला दिया। आप इस बच्चे को न्यूट्रिशन दें,
माँ को कहें कि उसको दूध पिलाए 2 साल, पहले 6 महीने तो जान मार के उसको दूध पिलाए, क्योंकि वही चीज़ है उसके लिए जो उसको सर्वाइव करेगी, क्योंकि उस बच्चे को 6 महीने तक तो पानी भी पिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ के दूध में सब कुछ है। 212 ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। कोई बताए मुझे, कोई कंपनी मुझे बता दे कि डब्बे के दूध में वो होते हैं, उनमें चंद ओलिगोसेक्राइड होते हैं, जबकि माँ के दूध में 212 जो ज़रूरत है बच्चे की, ये अभी तक इंसानों ने अभी तक उसको फाइंड किया है। और कितने, कईयों को नहीं पता कि भाई और कितने, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है उसको ना। तो वो उससे बेहतर कोई दूध है ही नहीं। माँ गलती करती है, गुर्बत की वजह से भैंस का दूध पिलाने लगती है, और बाद में कहते हैं ये बच्चे की शक्ल क्यों ऐसी हो गई, इसके ऊपर काला जादू है। तो ऐसे भी हमने बच्चे उठाए, उनको हमने हॉस्पिटलाइज कराए, मिन्नतें करके पैर पकड़ के कि इस बच्चे को बचाना है तो इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, काला जादू इसमें नहीं है, या आपने भैंस का दूध पिलाया पहले दिन से। तो ये भी मसाइल हो रहे हैं। तो इसमें हमने बहुत मेहनत की है। अभी हमारे पास 56 क्लिनिक हैं, उसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ा इदारा है अल्लाह वाले ट्रस्ट, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से भी और उनकी काविशों से उन्होंने 18 एम्प्लॉयज़ रखे, और उन्होंने गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उनके जो OPDs में अपनी औरतों को बिठाया है, और वहाँ पे ये खुराक बांट रहे हैं। पहले हम उनको फ्री में भी देते थे, अब वो खुद भी एक्वायर कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, हमारा बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ मेमन हॉस्पिटल है, वो पूरी ताउन कर रहा है। MMIH हॉस्पिटल हमारे साथ शामिल है। उसके अलावा पटेल हॉस्पिटल हमारे साथ शामिल है। इस तरह हमारे साथ बहुत से लोग आ रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। फिर कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा है ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल, उन्होंने हमें 32 क्लिनिक अडॉप्ट करने के लिए हर साल के लिए पैसा देना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 साल के लिए हमारे साथ इश्तराक किया। और उसके अलावा एक इदारा है IDRF, वो हमारे साथ बहुत, वो कह रहे हैं कि आपने हमें नया विस्तार दिखाएं, आपने हमें एक नया विजन दिया है। हम बहुत लोगों को खुराक वगैरह पहुँचा रहे हैं, निहारियाँ, बिहारी, कबाब और ये सब कुछ हम करते हैं, जो है को जो भी आदमी है उसको खिलाते हैं। लेकिन हमारी नज़र में ये चीज़ कोई थी नहीं। अब वो कह रहे हैं कि आप तो हमें बिल्कुल नया वैल्यू ला के दिया। नहीं तो नजीब साहब, यही तो हमारे बच्चे, हम कहते हैं ना फ्यूचर है, फ्यूचर अगर सेहतमंद होगा, सेहत होगी तो आगे कुछ करेंगे ना, कुछ अच्छा इंसान बनेंगे, कोई डॉक्टर या लॉयर्स बनेंगे। इन बच्चों की सेहत जो है ना, वो असल में पाकिस्तान की सेहत है। ऐसा ही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान को अपने घुटनों पे ले आएगा। इससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल कोई नहीं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है कि हमारे लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में, उसकी बच्चे की माँ को मालूम नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्या बीत रही है। हम ये भी देखते हैं कि आपकी जो खिदमात है वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि 30 साल से आप अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं कनाडा में चूँकि 30 साल से हूँ, तो मैं एक रोटरी क्लब ऑफ सेंट कैथरीन साउथ के साथ मेरा ताल्लुक़ है, और उसमें मैं चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल कमेटी हूँ फॉर ऑल दिस टाइम। लेकिन हम चूँकि एक जगह पे काम नहीं करते, अब बीइंग इंटरनेशनल कमेटी चेयर, हम तो एबिको में भी काम करते हैं, बहामास में, जमैका में काम करते हैं, हम हेटी में काम करते हैं। इवन हमने वहाँ का जो ट्रॉपिकल एक दरख्त है ब्रेड फ्रूट ट्री, हम पाकिस्तान ले आए। Very nice. और पाकिस्तान में हमने कोस्टल एरिया में लगाया, यहाँ पे कई जगहों पे हमने लगाया, और बड़ा खूबसूरत दरख्त है। उसमें आलू की रिप्लेसमेंट है जिसे कहते हैं। तो आप हमें विजिट करवा रहे हैं फिर? हम बिल्कुल दिखाएंगे आपको। ये गवर्नमेंट के इदारे के साथ हमने काम करते हुए ये किया। खूबसूरत, उसमें बीज नहीं होता उस दरख्त में, ये मसला है। तो वो उसको हम टिश्यू कल्चर में या फिर एयर के उसको लगा के उसको उगाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको और भी बढ़ाने जा रहे हैं, स्लोली बढ़ेगा। लेकिन ये कि फाइनली हम उसको फार्मर को ला के देंगे जब, तो तब उसकी मशहूरी होगी। तो वो एक दरख्त अगर आप किसी के बैकग्राउंड में, बैकयार्ड में लगा दें, तो वो 4 लोगों को 6 महीने तक कभी भूखा नहीं रहने देगा। Very nice. इतनी ज़बरदस्त वो चीज़ है। वो ब्रेड फ्रूट ट्री जो है वो स्टेबल फूड है ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ का। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में भी हम कोशिश करेंगे। और कनाडा में जो आप काम कर रहे हैं वहाँ की, तो कनाडा में जो हम काम कर रहे हैं वो है डिफरेंट किस्म के काम। वहाँ की जो है फिलंथ्रॉपी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हमने वहाँ पे हमारे क्लब ने मिलकर सबने मेहनत करके एक चीज़ बनाई, हॉस्पिस। हॉस्पिस में क्या होता है कि जब कोई एंड ऑफ लाइफ का टाइम होता है, तो हॉस्पिटल वाले जो हैं वो कहते हैं कि अब हॉस्पिटल में इसको रखने की बजाय इसको कहीं ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पे इसको कंफर्ट जोन मिले, इसको कोई तकलीफ ना हो, इसको मॉर्फिन या उससे रख के इसको दर्द से बचा के रखो। टाइम तो आ गया है, 1 दिन लगे, हफ्ता लगे, 10 दिन, तो ये हॉस्पिटल में जाके उस पेशेंट को रखे, इतनी इज्जत के साथ उस बंदे को रखा जाता है। फैमिली को 24 घंटे इजाज़त होती है उसके पास आने की, और फिर उसको बड़े तरीके। तो वो हॉस्पिस हमने बनाया 10 बेड का, वो माशाल्लाह हमारे शहर में है।
और वो हमने उसको बनाने के बाद गवर्नमेंट को उसकी चाबी दे दी, वो रन करते। उसके बाद हमने सब ने मिल के 6-7 साल की मेहनत के बाद एक चीज़ बनाई जिसको कहते हैं कैथेड्राइजेशन लैब। तो हमारे शहर में हार्ट की ट्रीटमेंट नहीं होता था, वो एक और शहर है हैमिल्टन जो कि आधे घंटे की ड्राइव पे, वहाँ जाना पड़ता था। अब माशाल्लाह हमारे शहर में भी होने लगा। तो जब मेरी वालदा को ज़रूरत पड़ी थी तो माशाल्लाह मेरे वालिद साहब जाके उनके पास बैठे रहते थे। अगर हैमिल्टन होता तो उनको बार बार जाके ले जा नहीं सकते थे। उसके अलावा हमने मेंटल हेल्थ पे काम किया है, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। वहाँ पे वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। उसमें मेंटल हेल्थ इज ए प्रॉब्लम एवरीवेयर। उसमें और कितनी उम्र के बच्चे होंगे? वो 18 साल से कम बच्चों के लिए हमने काम किया है। तो वहाँ पे एक इदारा है पाथ स्टोन, हमने उसमें कमरे बना के दिए, उसमें उनको वीडियोस लगा के दी, सब कुछ किया। तो वो भी एक हमारा काम है। तो इस तरह बहुत से हमारे काम वहाँ पर चलते रहते हैं। तो इंटरनेशनली भी हम काम करते हैं। और ये रोटरी का एक वतीरा होता है कि वो जहाँ भी उसको कहीं कमजोरी नजर आए तो वहाँ पे अपनी कोशिश करती है और वहाँ जाके अपना। मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपकी पहचान तो पाकिस्तान है और अच्छे काम होते हैं, आपके मुल्क का इमेज अच्छा होता है, जो आपके काम होते हैं, आपकी जो खिदमत होती है, तो कैसा लगता है कि जाहिर सी बात है कि जब एक पाकिस्तानी इतना अच्छे ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि कनाडा में भी रहते हुए भी अपनी कम्युनिटी को सर्व करे और अच्छा फीडबैक, अच्छी मोहब्बत, जो ये इज्जत मिलती है, तो किस तरह से देखते हैं? ये सब कुछ पाकिस्तान के नाम होता है, तो क्या ये कहें? असल में ना पाकिस्तान के नाम है ना कनाडा के नाम है, ये अल्लाह के नाम है। ये जो सारा काम है ना, ये हमारा बिजनेस चल रहा है अल्लाह के साथ। अपने कारोबार तो हम करते हैं दुनियादारी के लिए, लेकिन जब लोग पूछते नया आपने कोई नया बिजनेस तो नहीं शुरू करना, नहीं भाई अब तो ऐसा वक्त आ गया है कि अब आई एम 68 ईयर्स ओल्ड, अब कितना और मैं जिंदा रहूंगा। तो अब मैं इस एज में नया बिजनेस करने की बजाय मैं क्यों ना अल्लाह के साथ बिजनेस लगा दूँ। तो ये एक हमने तरीका सोचते हुए अब ये जो हम जो दिन रात अपना टाइम गुजार रहे हैं, ये इस माल न्यूट्रिशन के एक ज़िंदगी बचाने में, आप यकीन मानिएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा और आप हैरान भी होंगी, हमारा जो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बच्चा है उस पर उसकी ज़िंदगी बचाने पे हमारा $25 लगता है। मैं एक रेस्टोरेंट में कनाडा में जाता हूँ अकेला फैमिली के साथ, पर हेड $45 से कम का बिल नहीं आता। $25 में हम 6 हफ्ते का ट्रीटमेंट कर देते हैं उस बच्चे का यहाँ पे है। अगर वो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन की केस है, $50 में वो बच्चे की अल्लाह ताला ज़िंदगी बचा लेता है। हम जो और काम कर रहे हैं, जो हमारा मेजर काम चल रहा है, वो बड़ा मज़ेदार काम है। वो ये है कि जब माँ जो प्रेग्नेंट है और उसके अंदर खून की कमी है, तो हम ये अब जो सैशे है जो बच्चे को खिलाते, हम माँ को खिलाने लगते हैं। माँ को भी खा सकते हैं, बेशक बड़ा भी खा सकते हैं। तो हम चूंकि इतना वास्ट हम कर नहीं सकते, तो हमने अपने क्राइटेरिया बना लेंगे, हम उस माँ को देते। अच्छा, माँ की खातिर नहीं दे रहे दो, याद रखिएगा, जो पेट में उसके बच्चा है उसकी खातिर दे रहे, क्योंकि माँ को देंगे तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली महफूज हो जाएगा। उस बच्चे की खातिर माँ को फायदा कर देंगे हम। तो उस माँ को जरिए, क्योंकि उस बच्चे को तो हम, वो जो पैदा हो जाएगा तो उसको हम सॉलिड फूड दे नहीं सकते ना, बिल्कुल ऐसा ही तो हम ये करते हैं कि माँ को ये देते हैं, तो उसकी जो एनीमिया है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और वो बच्चा हेल्थी। जब माँ एनीमिक हो तो जब बच्चा पैदा करती है तो उसकी इतनी ब्लीडिंग होती है तो और खतरे में चली जाती है, उसकी ज़िंदगी खतरे में चली जाती है, उस बच्चे की ज़िंदगी खतरे में चली जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले उसकी एनीमिया कम हो जाए। अच्छा नजीब साहब, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह से ज़िंदगी और सेहत तो अल्लाह रब देता है, इंसान तो जरिया बनता है। फिर जब उन बच्चों को सेहत और ज़िंदगी मिली, और मिले होंगे यकीनन आप उन बच्चों से, तो कैसा लगा था, क्या फीलिंग्स थी आपकी? मैं अलबरूज क्लिनिक गया था परसों। मैं ये 5 साल बाद आया हूँ कनाडा। मैं अपनी कुछ वजूहात के, मेरे वालिद साहब हयात थे तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन होती, तो उनके लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के मतलब ये ट्रैवल करना मैंने बंद कर दिया था उनकी खिदमत करने के लिए। तो अब मैं 5 साल बाद आया हूँ, तो इन लोगों के लिए क्या दरवाजे खोलें सब क्लिनिक से, हर कोई मुझे बुला रहा है। तो अभी भी मैंने पटेल हॉस्पिटल जाना था, अब हमने उनका चेंज करके इंशाल्लाह 10 तारीख को मैंने जाना है। तो वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो मुझे वो बच्चे मिले। अच्छा, बच्चों को तो कुछ समझ नहीं है उनकी क्या इंप्रूवमेंट है, वो तो बेज़बान है। जो माओ की आंखों में मैंने चमक देखी है, जो माओ ने मुझे कहा कि ये तो गिरे गिरे पे आप पढ़ते थे, अब ये भागे फिरते हैं, माशाल्लाह, है ना। जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप लोग जो है ये क्या चीज़ है आपकी, हम और लोगों को भी बता रहे हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे, जिसको हम कमज़ोर देखते हैं हम यहाँ आते हैं। तो कुछ अर्से पहले की बात है, मैं बताऊंगा कि मुझे एक डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा ये खातून कह रही हैं कि ये जो आप चीज़ मुफ्त दे रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे पे तजर्बा तो नहीं कर रहे आप। तो
वाकई उनका हक बजानिब है, उनको अपने बच्चे की फिक्र है और बच्चा बीमार है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा इस तरह करते हैं, जो लोग ये हमारे लिए काम कर रहे हैं उनसे बात करा देते हैं। तो मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे फ़ोन कर दिया। तो मैंने खातून को टेलीफोन उठाया, मैंने खातून से कहा देखें आपका शक बजा है, ये हो सकता है कोई तजर्बे के तौर पे भी है, लेकिन ये प्रोडक्ट चूँकि 30 साल पहले ईजाद हो चुकी है और इस पे पूरी दुनिया में तजर्बात हो चुके हैं और ये इतनी इफेक्टिव दवा है और बहुत दुनिया ने कोशिश की है कि इसकी रिप्लेसमेंट में कुछ बना लें, लेकिन अभी तक नहीं आ सका। इसके कंपैरिजन में कई चीज़ें आई हैं, लेकिन वो 95% सक्सेस रेट ही है, 80% सक्सेस रेट है, लेकिन 95 नहीं है। तो ये तजर्बा नहीं है, ये आप खुले दिल से लेके जाए। लेकिन मैंने कहा कि कहीं आप तो नहीं अपने बच्चे पे तजर्बा कर रही? वो परेशान हो गई खातून। मैं कहा कहीं आप तो नहीं कर रही पड़, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा यार आप ये तो नहीं देख रही कि बच्चे को भूखा रख के कितने दिन जिंदा रखा जा सकता है। मैं कहा ये आप बेफिक्र होकर करें और जब आपका बच्चा बेहतर हो जाए तो आप हमारी रिप्रेजेंटेटिव बने, आप अपने मोहल्ले में, आपसे हमें कोई और तवक्को नहीं होगी। तो कन्विंस हुई इस चीज़ को रखते हैं? वो ना सिर्फ कन्विंस हुई, वो क्लिनिक को बंदे भेजती हैं अब कि भाई उनका बच्चा माशाल्लाह इंप्रूव हुआ। वो मैं एक बात ये करो, लेकिन ये सवाल उठते हैं। तो देखने वालों के लिए आप मैसेज भी दे दें, ये पैगाम भी दे दें कि प्लीज़ अपने बच्चों से जिस तरह से प्यार करते हैं, ये भी एक प्यार का ज़रिया है कि वो अगर इस तरह से दे सकें तो उनकी सेहतमंद ज़िंदगी। उनके सवाल सर आँखों पे और उनके बड़े ऐसे तरीके से, प्यारे तरीके से जवाब भी दे सकते हैं, उन तक रीच भी कर सकते हैं। आज का दौर इतना आसान है कि आपके टेलीफोन अवेलेबल है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट है www.tfmasg.com। अगर उस पर वो मैसेज भेजें तो हम उस मैसेज को 24 घंटे के अंदर उसका प्रॉपर जवाब देंगे। और अगर वो हमसे बात करना चाहे तो हमारे पास यहाँ पे लोकल लोग अवेलेबल हैं, वो उसको मैनेज करेंगे। अगर वो जवाब ना दे सके तो वो जवाब ढूंढ के उन तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हर एक का हक है कि वो अपनी औलाद के लिए सोचे और उसके लिए कोशिश करे। और उनको अगर लगता है कि उनका बेटा या बेटी उनको ज़रूरत है इस चीज़ की और उनको पता नहीं कि कहाँ लेके जाना है, उसके लिए भी रजू करें हमारे वेबसाइट पे और हम उनको बताएंगे कि उनके नियरेस्ट कौन सी क्लिनिक अवेलेबल है जहाँ पे जाके वो मुफ्त इलाज करा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वी विश यू गुड लक। आप इस मिशन पे जो काम करें, अल्लाह इसमें कामयाबी और आसानी अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया है कि मुझे मौका दिया, क्योंकि मेरा साथ में ये काम करने के अलावा ये भी मकसद है कि मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को इसकी अवेयरनेस हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत लोगों को बहुत नवाजा है तो वो और काम भी कर रहे हैं। कितनी दुनिया क्या फिलंथ्रॉपी कर रही है। पाकिस्तान इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर्स नाउ के जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो मैं यहाँ की अमेजिंग वर्क देख रहा हूँ, जिना हॉस्पिटल देखता हूँ, MMIH देखता हूँ, तो मैं और चाइल्ड लाइफ का देखता हूँ, ये आंखें खोल देता है मेरा कि किस कदर लोग इसके बैकग्राउंड में। तो ये डेफिनेटली, लेकिन ये भी एक चीज़ है छोटी सी जिसमें आप एक ज़िंदगी बचाने में चंद हज़ार रुपए लगते, आप इसमें शामिल हों। और जो अल्लाह ताला की बात है कि एक ज़िंदगी बचाने का मकसद है पूरी कायनात को बचा लिया, ऐसा ही है। वो करें इंशाल्लाह। और एक कायनात को ना बचाएं, 10 कायनातों को बचाने की कोशिश करें, 20 को करें। जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी आप उतने कायनातों को बचाने की कोशिश करें। हू नोज़ कि अल्लाह ने क्या लिखा है आपके हक में। जी जरूर। और अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप इसमें शामिल हों। आमीन। और आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मोहब्बत। हम भी आपके मिशन का हिस्सा हैं, क्योंकि इस शो के करने का मकसद ये है अवेयरनेस उन माओं के लिए जो ऐसे बच्चे जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो जाके उनकी बच्चों की हेल्प की जा सकती है। पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं जो माएँ अगर वक्त पर अपने बच्चों को ले जाएं तो उनको एक सेहतमंद ज़िंदगी मिल सकती है। कोई एक शख्स आपके और मेरे प्रोग्राम से कन्विंस हो जाता है, वो सदका जारिया शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे TMSG के फाउंडर सैयद नजीब साहब और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और यही शो का मकसद ये था, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, क्योंकि यही सबसे पहला मरला होता है, क्योंकि वक्त पर आपको सही मैसेज, सही पैगाम पहुंच जाए और आप वहीं से जो मसला है उस तक आप पहुंच जाएं तो आपको इतना इशू ही ना, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में ही ना जाना पड़े। और क्रिटिकल सिचुएशन जिस तरह हमने जिक्र किया कि बच्चों को जो है सही ग़िज़ा ना मिलने की वजह से जो है इनके जो नंबर्स हैं, इनकी जो है वो अपने माँ बाप
बाप से वो बिछड़ जाते हैं, वो दुनिया में नहीं रहते। तो प्लीज़ मैं उन माओं से, उन वालदैन से, बल्कि फ़ादर से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि यू फील लाइक कि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, तो आपको एक्सपेरिमेंट मत किया करें, टोटके मत किया करें। जाएँ डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें क्लिनिक में लेके जाएँ, और क्या पता हो कि वहीं से आपका डॉक्टर आपको सही मशवरा, सही एडवाइस दे दे और बच्चे को जो है, जो उसको हेल्प चाहिए, वो वक्त में मिल सके। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।